नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे। माइटीसाइड का कम से कम छिड़काव किया जाना चाहिए क्योंकि हमारे फ्रेंडली जो इंसेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट में उनको बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो हो सके तो बागवान भाइयों अपनी आवश्यकता के अनुसार ही छिड़काव करें। जहाँ पे बागवान भाइयों को लगता है कि इंसेक्ट और माइट्स बहुत ज़्यादा प्रभावी है तो उसी स्टेज पर ही, उसी अवस्था में ही बागवान भाई यहाँ पर छिड़काव कर सकते हैं। और बागवान भाई यहाँ पर अगर HMO का छिड़काव करते हैं तो और भी ज़्यादा बेटर रहता है। तो बागवान भाइयों अब बात करते हैं फंगीसाइड की। बाज़ार में तरह तरह के फंगीसाइड तरह तरह के फंगस को कंट्रोल करने के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो इनके विषय में भी हमें विभिन्न तरह की जानकारियाँ होनी चाहिए कि किस तरह का इसका घोल बनाया जाए, किस तरह के रेशो रहता है, किसके साथ मिक्स किया जाए और कितनी मात्रा के साथ साथ इसे किस तरह की बीमारियों को कंट्रोल करता है, ये जानकारी भी हमें ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे माइक्लोबुटानिल की। ये भी एक तरह का फंगीसाइड होता है, ट्राइजोल भी जिसे कहा जाता है बागवान भाइयों। इसका छिड़काव हम बागों में विभिन्न तरह की बीमारियों जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हुआ, डॉलर स्पॉट की दिक्कत हुई बागवान भाइयों। पाउडरी मिल्ड्यू है, ये लीफ पे होता है। डॉलर स्पॉट हमारे फलों पे होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है डंठल के साथ वाला हिस्सा, वहाँ पे डॉलर स्पॉट की दिक्कत रहती है। और समर पैच और साथ ही साथ जो ब्राउन पैच है, रस्ट है, इस तरह की जो फंगस रिलेटेड डिजीज़ है इनको ये कंट्रोल करता है, जो माइक्लोबुटानिल होता है बागवान भाई। तो यहाँ पे बात करते हैं रेशो की, किस तरह का इसका रेशो रहता है। तो 80 ग्राम मात्रा में हमने माइक्लोबुटानिल लेना है और इसको 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना होता है। यहाँ पर बागवान भाइयों ने अगर इसके साथ वॉलनट साइज पर इंसेक्टिसाइड के रूप में अगर बागवान भाई HMO का यूज़ करना चाहते हैं तो HMO को इसके साथ मिक्स करने की कोशिश ना करें। हो सके तो HMO को अलग से ही अप्लाई करें। हाँ बागवान भाइयों, यहाँ पर माइक्लोबुटानिल के साथ आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव कर सकते हैं, कैल्शियम का छिड़काव यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें बागवान भाइयों, जब भी छिड़काव करें तो इसको HMO के साथ अप्लाई ना करें। HMO को हमेशा अलग से अकेले में ही अप्लाई करना चाहिए। अगर किसी कारणवश बागवान भाइयों आप लोग माइक्लोबुटानिल का छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे मैनकोजेब या फिर प्रोपिनेब का भी एक ऑप्शन बना रहता है। जो ये माइक्लोबुटानिल होता है बागवान भाइयों, ये बाज़ार में हमें विभिन्न तरह के नामों से उपलब्ध हो सकता है, जैसे सिस्थेन हुआ, बून हुआ, इंडेक्स हुआ या फिर ग्रेपल हुआ। ये सारे इसके बाजारू नाम है, बाज़ार में हमें यो इन नामों से उपलब्ध हो सकता है। बागवान भाइयों, जो ये मैनकोजेब और प्रोपिनेब होता है ये हमारे बागों में लीफ स्पॉट की दिक्कत को भी दूर करता है। डाउनी मिल्ड्यू की दिक्कत हुई, ब्लाइट की हुई या फिर एंथ्राकनोज, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे लीफ स्पॉट की दिक्कत होती है या फिर समय से पहले अगर पतझड़ की समस्या होती है उन सभी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर रेशो की बात करें तो 600 ग्राम हमने प्रोपिनेब या फिर मैनकोजेब 2 में से 1 लेना है और 200 लीटर के पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना होता है। तो बागवान भाइयों, इससे संबंधित और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए ऊपर दिए गए आई बटन के माध्यम से विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इससे संबंधित पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ से आप मैनकोजेब, प्रोपिनेब या फिर डोडिन से संबंधित जानकारी भी उसमें दी हुई है बागवान भाई। तो डोडिन से संबंधित अगर कुछ जानकारियाँ आप लोग जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन से आप हासिल कर सकते हैं। बागवान भाइयों, अगर आप लोगों ने मैनकोजेब का छिड़काव पहले किया है तो यहाँ पर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिपीट ना करें। कम से कम फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का रिपीटिशन होनी चाहिए बागवान भाइयों। और प्रोपिनेब भी अगर पहले छिड़काव किया हुआ है तो यहाँ पर इसका छिड़काव फिर से ना करें। और डोडिन का भी यहाँ पे बागवान भाई छिड़काव कर सकते हैं। अगर ग्रीन टिप पर बागवान भाइयों ने डोडिन का छिड़काव किया है
तो यहाँ पर डोडिन की छिड़काव की भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो यहाँ पे अगर डोडिन का छिड़काव करना चाहते हैं बागवानी, तो जो रेशो रहता है ग्रीन टिप की तुलना में थोड़ा कम रहता है। ग्रीन टिप पे अगर हमने 200 ग्राम डोडिन लिया था, तो इस समय हमने 150 ग्राम डोडिन लेना है और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना है। तो बागवान भाइयों, डोडिन के साथ किसी भी तरह के फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का छिड़काव नहीं करना है। हो सके तो डोडिन को अकेले ही अपने बागों में छिड़काव करना होता है। तो डोडिन भी इसी तरह के जो हमारे बागों में दिक्कत रहती है, स्कैब वगैरह की, असमयिक पतझड़ वगैरह की, स्पॉट वगैरह की, ब्लाइट वगैरह की, तो उनको भी ये कंट्रोल करता है। अगर बागवान भाइयों को यहाँ पर माइक्लोबुटानिल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, मैनकोजेब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, प्रोपिनेब भी नहीं है और डोडिन का छिड़काव भी नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर विकल्प के रूप में बागवान भाई मेटिराम और पायराक्लोस्ट्राबिन जो होता है बागवान भाइयों, इसका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। मेटिराम और पायराक्लोस्ट्रोबिन होता है बागवान भाई एक फंगीसाइड, ये मिश्रण में बनाया पहले ये मिलता है, तो इनका छिड़काव कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं हम, जो ये मेटिराम होता है बागवान भाइयों, ये क्या क्या काम करता है हमारे बागों में। तो जो मेटिराम है अर्ली ब्लाइट की दिक्कत को दूर करता है बागवान भाइयों, और साथ ही साथ अर्ली ब्लाइट से संबंधित जितनी भी डिजीज़ है इनको दूर करता है। लेट ब्लाइट की डिजीज़ को दूर करता है। डॉनी जो मिल्ड्यू होती है उसको भी कंट्रोल करता है। लीफ स्पॉट संबंधी दिक्कत को भी ये कंट्रोल करता है। तो बागवान भाइयों, अब बात करते हैं पायराक्लोस्ट्रोबिन की कि किस तरह से इसका भी हमारा काम रहता है। जो पायराक्लोस्ट्रोबिन होता है बागवान भाइयों, ये रस्टिंग की दिक्कत को, लीफ स्पॉट की दिक्कत को, लीफ ब्लाइट की दिक्कत को, जितने भी तरह के लीफ स्पॉट होते हैं, लीफ ब्लाइट होते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने में हमारे बागों में योगदान देता है, सहायता करता है। तो अब बात करते हैं इसके रेशो की कि किस तरह का इसका रेशो रहता है। तो बागवान भाई, जो मेटिराम और पायराक्लोस्ट्रोबिन होता है, इसकी 300 ग्राम मात्रा का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। बागवान भाइयों, इनके बाजारू नाम की बात करें तो जो मेटिराम और पायराक्लोस्ट्रोबिन होता है, इसको बाज़ार में केवरिया टॉप 60WG के नाम से उपलब्ध हम कर सकते हैं। बाज़ार में यो केवरिया टॉप 60WG नाम से हमें उपलब्ध होता है, तो आसानी से हम इसको बाज़ार से खरीद भी सकते हैं। बागवान भाइयों, यहाँ पे बात करते हैं फेंजाक्विन की। जो ये फेंजाक्विन होता है, ये विभिन्न तरह के माइट्स को हमारे बागों में कंट्रोल करता है। जैसे रेड माइट हुआ, अदर माइट्स हुए, ये लगभग 30 से 35 तरह की जो माइट्स की स्पीशीज़ होती है, उनको कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पे बात करते हैं बागवान भाइयों इसके रेशो की कि किस तरह का इसका फेंजाक्विन का रेशो रहता है। तो यहाँ पर बागवान भाई फेंजाक्विन की 50 ml मात्रा का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो छिड़काव करने का समय जो रहता है सुबह के टाइम या फिर शाम के समय ही इसका छिड़काव करना है। बात करें इसके बाजारू नाम की बागवान भाइयों, हमें यह बाज़ार में किस नाम से उपलब्ध होता है। तो बाज़ार में ये आसानी से मैजिस्टार या फिर मैजिस्टिक के नाम से उपलब्ध होता है। मैजिस्टार और मैजिस्टिक इसके बाज़ारू नाम है। यह बाज़ार में कमर्शियल नाम है, कमर्शियल नाम से हमें यह बाज़ार में उपलब्ध हो सकता है। यदि किसी कारणवश बागवान भाई यहाँ पर फेंजाक्विन का छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रापरजाइट होता है बागवान भाइयों, प्रापरजाइट का भी छिड़काव कर सकते हैं। तो प्रापरजाइट भी बागवान भाइयों ये सल्फर एस्टर ग्रुप का होता है। अगर बागवान भाई फेंजाक्विन का प्रापरजाइट का छिड़काव नहीं करना चाहते हैं, तो ये बात अपने आप में सराहनीय है, क्योंकि यहाँ पे बागवान भाई हम ऑर्गेनिकली HMO का यूज़ भी कर सकते हैं। जो ये HMO होता है, ये हमारे सफिकेशन के माध्यम से इंसेक्ट्स को कंट्रोल करता है, माइट को कंट्रोल करता है। जैसे सेंजो स्केल हुए, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। इस स्टेज पर तो ये बागवान भाइयों हमारे माइट्स को कंट्रोल करता है। सेंजो स्केल को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। जो भी इंसेक्ट है उनको सफिकेशन के माध्यम से, दम घुटने के माध्यम से ये उनकी कंट्रोल करता है, रोकथाम करता है। तो इसका जो रेशो रहता है बागवान भाइयों, पहले की तुलना में ग्रीन टिप पर हमने
4 लीटर किया था, अभी हमने 2 लीटर का घोल बनाना है 200 लीटर के पानी में। 2 लीटर HMO लेना है बागवान भाइयों और 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना होता है। और इसमें भी किसी तरह के हमने इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को नहीं मिलाना होता है। कई दफ़ा बागवान भाई इसमें फंगीसाइड को भी मिलाते हैं और इंसेक्टिसाइड का भी इसमें मिश्रण बनाते हैं, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट के पड़ने की भी संभावना ज़्यादा रहती है, केमिकल रिएक्शन होता है बागवान भाइयों। तो इसको अलग से अप्लाई करना है तो ज़्यादा बेटर रहता है। और रेशो का भी ध्यान रखें, जो हमारा ड्रम होता है बागवान भाइयों उसमें क्वांटिटी पानी की ज़्यादा आती है, तो कुछ पानी वहाँ से जो हमारा ड्रम है उससे बाहर निकालें, लगभग 1 से 2 बाल्टी, जिस तरह अपने हिसाब से बागवान भाइयों पहले पूरी तरह से अपने ड्रम को नाप लें। वैसे तो बागवान भाई इस विषय में पहले ही जागरूक